सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा खास है और जस्ट जैसे आप टॉपिक देख रहे होंगे डिमोटिवेटेड वाई। सो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे जिनसे मेरी बात होती रहती है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस टफ टाइम में डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो आज का वीडियो बेसिकली बस इसीलिए है कि हमें इस टाइम पे अगर हम बात करें तो ये जो भी टाइम है या टफ टाइम हो या जो भी टाइम हो, इस टाइम पे हमें कैसे अपना बेस्ट टाइम जो है वो निकालना है। तो आई होप कि मैं आपको इस वीडियो के मीडियम से सारी चीजें समझाने में कामयाब रहूंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई वांट टू से और क्या मेरा मकसद है, कैसे कैसे जस्ट हम लोग इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं। वैसे तो जस्ट अगर अभी प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो हम लोगों ने अभी तक किसी ने ये चीज सोची नहीं होगी, जो भी अभी हमारे साथ पिछले 1 से 1.5 साल से हो रहा है, जो कोविड वाला टाइम आया है। हम लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ये चीज नहीं सोची थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ कभी सर कभी होगा भी मेरी लाइफ में। तो मैंने भी नहीं सोची थी, आपने भी नहीं सोची, बट ऐसा हो गया, और जस्ट अगर मैं यहाँ से जस्ट बात करूं कि नहीं सर, इस टाइम पे जो भी टफ सिचुएशन है, इस टफ सिचुएशन में अगर मैं बात करूं कि कुछ पॉजिटिव बताइए कि सर इसमें क्या पॉजिटिव कर सकते हैं, तो वैसे तो यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम इस टफ टाइम में क्या पॉजिटिव बताएंगे, सर क्या कर सकते हैं। बट एक सिंपल सा पॉइंट है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, जो भी पॉइंट्स हो रहे हैं, ऑब्वियसली यही लाइफ है। हम लोग बोलते हैं ना कि जीना इसी का नाम है। हम बस मेरा जो बस पर्सनल व्यू है वो ये है कि जीना इसी का नाम है, ये हुआ है और हम इसको जी रहे हैं। बट अगर पर्सनल सजेशन आप लोग लेना चाहें तो पर्सनल सजेशन यही है कि जिंदगी है और जिंदगी में हमेशा चलते रहना चाहिए, कभी हमें रुकना नहीं चाहिए। नो डाउट बहुत सारी मतलब ऐसी कंडीशंस आ गई हैं जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं से हर्डल्स आए हैं, हमें रुकना पड़ा है। बट जिंदगी है और जिंदगी का नाम यही है कि हमें चलते रहना है। तो चलते जाना है, चलते जाना, और तब तक चलना है जब तक हमें अपना जो मंजिल है वो मिल नहीं जाता। अब सब मतलब ऐसा लगता है कि सर हम कहाँ से कैसे चलते जाएं, क्या ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं एक सिंपल अभी जस्ट बात करूं कोविड की सिचुएशन, नो डाउट कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हुई और इस वर्स्ट सिचुएशन में हम लोग नो डाउट कहीं ना कहीं से ऐसा लगता तो है कि सर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है हमारे साथ कुछ, और हम कैसे करेंगे, हमारा ईयर पूरा का पूरा लॉस हो गया। बट एक चीज़ आप सोचना, जरा एक चीज़ आप सोचना कि आप जब घर में बहुत सारी चीज़ें, आपके घर में आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको आप बस इसलिए यूज कर रहे थे कि आपके पास अवेलेबल थे, और आपने ये चीज मान ली थी कि इन चीजों के बिना मेरी लाइफ नहीं चल सकती है। लेकिन कोविड ने आपको ये चीज सिखा दी कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नीडलेस है, जिनकी वाकई में आपको लाइफ में जरूरत नहीं है, बट आप फिर भी उनका यूज कर रहे थे और ऐसा मान के चल रहे थे कि जिंदगी की हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो इसका मतलब जस्ट अगर मैं सिंपल एक चीज पॉजिटिविटी निकाल के लाऊं तो बस ये निकाल सकता कि मेरी लाइफ में ऑब्वियसली ये टफेस्ट सिचुएशन है, और अगर इससे भी कोई टफ सिचुएशन आती है तो अब हम उसके लिए तैयार हैं। अब हम उसके लिए तैयार हैं, इस बार तैयार नहीं थे, लेकिन यस, अगर अब कोई हमारी लाइफ में ऐसी टफ सिचुएशन आती है तो आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम रेडी फॉर दैट। और ये हर बंदे का, जितने भी स्टूडेंट्स जो भी हैं, उन सबका एक ही स्टेटमेंट है कि यस, मैं इसके लिए अब तैयार हूं। ऐसा कुछ भी नहीं कि सर अब अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन आती है तो नहीं, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऑब्वियसली यार, 1.5 साल से हम लोग इसी को तो कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएंगी और आती रहेंगी, बट उन सिचुएशन से हमें कैसे लड़ना है, क्या करना है, ये हमारा काम होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट अगर मैं बस जस्ट अब आपसे जस्ट छोटा सा पॉइंट मुझे आज ही डिस्कस करना था, बस यही कि मुझे नहीं पता आपने अभी तक क्या किया है, कैसे किया है, आप क्या सोच रहे थे, ये आपका मैटर है। आपने अभी तक कुछ भी पढ़ा या नहीं पढ़ा है, आपने अगर इस वीडियो को देखने से 1 सेकंड पहले तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, डज नॉट मैटर। मैटर ये कर रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचना शुरू कर रहे हैं। मैटर ये कर रहा है क्या अब आपका कोई प्लान है या नहीं, क्या आप कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जो पॉइंट है वो ये कि अगर आप वाकई में लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मैं वाकई में कुछ क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो उसको क्रिएट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने दिमाग में पहले इसको क्रिएट करिए। वाकई में आप जो सोच रहे हैं कि नहीं मैं सोच रहा हूं सर कि मैं मतलब जाके गेट में 1 रैंक ले आऊंगा, मैं गेट में 10 रैंक ले आऊंगा। मैं जनरली मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे गेट के स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली वो
जो मैं बात करूंगा वो उन्हीं के लिए बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो पहले उसके लिए अपना इस दिमाग जो है इसको तैयार करो, इसको तैयार करो क्या ये वाकई में इस चीज के लिए तैयार है, और तैयार नहीं है तो उसको इस सबके लिए रेडी करो कि हाँ आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अच्छा, आप चलो, आपने बोला कि सर मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे ये चीज नहीं सुनना। आपने बोला अरे नहीं सर वाकई में मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूं। सर आप समझ नहीं रहे हैं, मैंने अपनी लाइफ में मतलब 10th ऐसे ही कर लिया, 12th ऐसे ही कर लिया। सर अगर मैं बीई बीटेक की बात करूं सर मेरी 5 बैक थी। मैं नहीं सुनना चाहता, मैं आपके एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहता, मैं जस्ट ये जानना चाहता हूं क्या वाकई में आपके अंदर वो ललक है कि नहीं मैं सर करना चाहता हूं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि हाँ सर वो ललक मेरे अंदर है, मैं वाकई में उस चीज को करना चाहता हूं, बस इतना काफी है। आप बोलोगे अरे सर पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हो, आप कैसी बात कर रहे हो कि मैं मतलब ऐसा स्टूडेंट हूं और उसके बाद भी मैं कर सकता हूं, मैं उसके बाद भी कर सकता हूं। देखो सिंपल सी बात है, जो टॉपर्स होते हैं, जो एक मतलब अबव एवरेज स्टूडेंट्स रहते हैं, ऑब्वियसली वो कर जाते हैं, ऑब्वियसली वो कर जाते हैं। और मतलब अगर मैं बात करूं मेन लड़ाई जो होती है वो मीडियोकर्स की होती है, एवरेज बिलो एवरेज, जो लोअर क्लास के, उनको पता है कि यार मैं बिलो एवरेज हूं, मुझे ज्यादा मेहनत करनी, और वो करते हैं ज्यादा मेहनत, वो ज्यादा मेहनत करते हैं। तो हमें कैसे करना है सर, कैसे करना है, क्या करना है, तो जस्ट मेरे कुछ सजेशन है आपके लिए, और उन्हीं सजेशंस के बेस पे अगर आप काम करना शुरू करोगे तो सबसे पहले तो एक चीज सोचो कि मैं आज के 3 महीने बाद, आज के 6 महीने बाद, आज के 8 महीने बाद या आज के 10 महीने बाद अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। पहला पॉइंट आप यहीं से सोचो कि सर आज के 3 महीने बाद या 10 महीने बाद मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। अगर आप वाकई में ये चीज सोच लिए, फिर आपने बोला अरे सर मैं कैसे सोच सकता हूं ये चीज, आपने बोला कि 10 महीने बाद क्या सोचे, मैं आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। आपने जस्ट बोला ना कि सर मैं 10 मंथ्स की बात कर रहा हूं, सर मैं अपने आप को 10 मंथ्स बाद कहां देखना चाह रहा हूं, ये आप मुझे जस्ट आप बताइए कि मैं कैसे सोच सकता हूं। यस आपको सोचना पड़ेगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे ख्याल से गेट वाले हैं, तो अभी 10 महीने की बात कर लेते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की और बात कर लेते हैं सर, 12 मंथ्स की बात कर लेते हैं, चलो हम लोग यहां से 12 मंथ्स की बात कर लेते हैं सर, 12 मंथ्स की बात कर लेते हैं हम। 12 मंथ्स बाद अपने आप को कहां, अगर आपका ईएससी टारगेट है तो यस, अगर आपका गेट टारगेट है तो यस। और कोई बच्चा मुझे ये चीज तो नहीं बोल सकता कि नहीं सर मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है। अभी अगर हम देखें तो मेरे पास जितने भी बच्चे, ये हम जिस एज में जी रहे हैं, जिस हम लोग अभी यहाँ पे जो कंडीशन है, वो आपके पास ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपके टिप्स पे अवेलेबल है। आप जो चाहते हो आप जस्ट क्लिक करो और आपको सब कुछ मिल जाता है। तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं सर मेरे पास रिसोर्सेज की कमी, आप बस ये बोल सकते हैं कि सर मेरे पास कमिटमेंट नहीं। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि हम कमिटमेंट कितना कर पाते हैं। अब यहां से जस्ट बात करते हैं कि नहीं सर सबसे पहले तो आप ये बताओ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं कैसे करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि सर मैं कैसे करूंगा, पहला क्वेश्चन कैसे करूंगा। मैं बोलूंगा कि इसको लीव कर दो, मैं बोलूंगा इसको लीव कर दो, ठीक है, लीव इट। आप अगर ये बोल रहे हैं कि मैं कैसे करूंगा, मैं बोल रहा हूं लीव इट। मैं बस ये चाहता हूं कि आप ये बोलो कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा नहीं, ये तो मैं सुनना ही नहीं चाहता। कैसे करूंगा ये नहीं। आपने अगर 10 महीने का टारगेट बनाया है, आपने बोला कि सर मैं 10 मंथ्स का टारगेट बना के चल रहा हूं, तो 10 मंथ्स में आप ये मुझे बताओ कि आप क्या करोगे, आप ये क्या। और मुझे भी मत बताओ यार, मुझे भी क्यों बता रहे, मैं क्या कर लूंगा अगर तुम मुझे बता दोगे। अपने आप को बताओ, ये अपने आप को बताओ कि मैं 10 महीने में ये काम करूंगा, मैं 8 महीने में ये वाला काम करूंगा, और इस काम के अकॉर्डिंगली मैं इतनी रैंक ला सकता हूं या ये कर सकता हूं। जितने भी बच्चे हैं वो गेट वाले हैं, रिपीट के गेट वाले बच्चे हैं, आप जो भी एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको बैंकिंग की तैयारी करनी है, जो भी आपको करना है, लेकिन जस्ट मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप सबसे पहले अगर ये सोच रहे हो कि कैसे करेंगे, तो आप फिर सोचना बंद कर दो। आपको ये नहीं सोचना कि आपको कैसे करना है, आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है। मैंने बोला ना कि सिलेक्शन पहले यहां पे लाना पड़ेगा, पहले अपना सिलेक्शन जो है ना पहले यहां लाना पड़ेगा कि वाकई में मैं मतलब सेलेक्ट होना भी चाहता हूं या नहीं होना चाहता। हम लोग के पास कोई विजुअलाइजेशन नहीं होता, हम लोग के पास कोई एम नहीं होता, हम लोग बस करते जाते हैं। नहीं, मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो इससे कि आप पहले अपने आप को अगले 10 महीने के बाद कहां पे सोच रहे हो। आप जहां पे सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान करो कि उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है। अब आप बोलोगे सर मैं ना सर, मेरा जो एक फ्रेंड है ना वो बहुत ज्यादा तेज है, वो सारी की सारी चीजें ना सर
2 बार रिवाइज करता है और पूरी की पूरी चीजें हो जाती है। मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे सर मुझे वो चीजें अगर मैं 6 बार रिवाइज करूंगा तब हो पाएंगे। मैं बोलूंगा तो आप फिर से बोलोगे कि अरे सर आप क्या बात कर रहे हो, वो 2 बार रिवाइज करता, मैं 6 बार रिवाइज करता हूं तो सिलेक्शन उसका होना चाहिए। मैं फिर से बोलूंगा तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 2 बार रिवाइज कर रहा है, आप 6 बार रिवाइज करो। क्यों नहीं कर रहे हो आप 6 बार रिवाइज? एक बार और कर लो, एक बार और कर लो, आप 7 बार रिवाइज करो, आप उससे आगे हो, आप उससे आगे हो। तो प्रॉब्लम इज व्हाट, आप ये 7 बार रिवीजन चाहते नहीं। आप किसी भी चीज को 7 बार पढ़ना नहीं चाहते, कभी नहीं पढ़ना चाहते। क्यों पढ़ना चाहोगे? आप बोलोगे सर मैं 7 बार क्यों पढ़ूंगा, मैं चाहता हूं कि एक ही बार में हो जाए। नहीं, आपने जो एम डिसाइड किया है वो एम इसीलिए तो डिसाइड किया है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, और अगर वो अच्छा करना है तो उसके लिए आपको वो 7 बार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रुकना नहीं, आपको ये नहीं सोचना है कि सर मैं वो 7 बार करूंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा। डस नॉट, नहीं नहीं नहीं। अगर आप ये सोचने लग गए कि सर मैं बोर हो जाऊंगा, ना 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 ना, तो आप ये चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले ये कमिटमेंट बहुत जरूरी है कि अगर मेरा दोस्त ये काम 2 बार में कर सकता है तो मुझे ये काम 7 बार में करना पड़ेगा। और अगर 7 बार में करना पड़ेगा तो मतलब आपको अपनी प्रॉब्लम से बड़ा बनना पड़ेगा। पहले जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं आपको उनसे बड़ा बनना पड़ेगा, आपको उनसे ज्यादा सोचना पड़ेगा। लाइफ में कितने ही लोग ऐसे होते होंगे जो प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उन प्रॉब्लम्स का जस्ट कॉपी पे लिखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। एक चीज मेरे दोस्त, बस एक चीज मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि इस दुनिया में सॉल्यूशन जो खोजता है ना, पूजा उसकी होती है, ना कि जो प्रॉब्लम को सोच के वहां से उससे हट जाता है, उसकी पूजा कभी नहीं होती। पूजा उसकी होती है जो सॉल्यूशन खोज के देता है। मैंने बोला ना, इसी का नाम जिंदगी, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। अगर आप अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं, आप जो भी चीज है आज से अगर आप अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं कि सर मैं करना चाहता हूं और मैं कर लूंगा, तो डेफिनेटली आप कर लोगे, डेफिनेटली आप कर लोगे। लाइफ में कभी कभी ऐसा होगा, आपने बोला कि सर मैं ये कमिटमेंट कर लूंगा, नो डाउट कर लूंगा, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि सर कभी तो ऐसा आएगा कि मैं क्विट करने की सोचूंगा। यस, जब आप क्विट करने की सोचना, तो ये जरूर सोचना, एक रीजन तो आपके पास होना चाहिए ना कि मैं क्विट क्यों नहीं करना चाहता हूं। 1000 रीजन होंगे आपके पास, 1000 रीजन होंगे कि मैं इसलिए क्विट करना चाहता हूं, लेकिन एटलीस्ट एक रीजन तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आप ये बोलोगे कि सर मैं क्विट नहीं करना चाहता। मैंने बोला ना, अपने आप को अपनी प्रॉब्लम से बड़ा बना लो। अगर आपकी प्रॉब्लम कुछ भी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो यस, अपने आप को उससे बड़ा बनाओ। अब डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो आपके लिए बहुत छोटी आएगी। ऐसा मतलब जस्ट हमने बोला कि जब भी ऐसा टाइम आए कि नहीं सर मैं अब नहीं कर पाऊंगा, तो एक बार तो सोचनी है कि मैं क्यों इसको करना चाहता था। मैंने जो टारगेट सेट किया था 10 महीने पहले, 8 महीने पहले, आज से अगर आपने ये टारगेट सेट कर लेना तो आप आज से डेफिनेटली, मुझे नहीं पता ना, मैंने बोला 1 सेकंड पहले भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आई डोंट माइंड, लेकिन आज से अपना टारगेट सेट करिए, उस टारगेट के अकॉर्डिंगली क्या क्या करना पड़ेगा उस पर काम करिए। क्यों वाला तो क्वेश्चन खत्म, तो स्टार्ट फ्रॉम द एंड, आप अपने लास्ट से स्टार्ट करिए कि मेरा ये टारगेट है और इस टारगेट के लिए मुझे कितना कितना काम करना है। आपको मेरी कोई हेल्प की नीड है तो यस, यू कैन आस्क टू मी, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। ऑब्वियसली मतलब अगर कहीं से भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे मतलब एक बार बता दीजिए क्या है, तो ऑब्वियसली आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, आपको कहीं से भी कुछ भी नीड पड़ती है। अब यहाँ से जस्ट बात आती है कि सर मतलब अगर सारे के आपने तो जैसे वीडियो डाल दिया, आपने सबके लिए डाल दिया, अच्छा जब सबके लिए डाल दिया तो सर सारे कर सकते हैं। मैंने बोला यस, सारे कर सकते हैं। तो फिर सर कर क्यों नहीं पाती, इतना टफ क्यों हो गया? ऐसा क्यों नहीं होता कि गेट में सबकी 100 रैंक आती, ऐसा क्यों नहीं होता कि गेट में सबकी 1 रैंक आ जाए? मेरे बच्चे, मेरा एक ये पूछोगे आप, ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन होगा, तो मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है, जस्ट मैं सोच रहा था ऐसे, मतलब कि जस्ट एवरी पर्सन हैज अ थ्रेशोल्ड लिमिट। एवरी पर्सन, जितने भी लोग होते हैं, सारे के सारे लोगों की
एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। आप बोलोगे सर ये क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, आप यहां से ये चीज बताइए। थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड मतलब जैसे कोई बंदा पढ़ने बैठा, लेट्स सपोज मैं पढ़ने बैठा एकदम से, और मैं पढ़ रहा था 2-2.5 घंटे हो गए एकदम से, जैसे कभी भी लेक्चर होता 2-2.5 घंटे का। अरे यार सर क्या कर रहे हो? मैं अपनी जिंदगी में 1-1 घंटा पढ़ता था, आपने एकदम से मुझे 3 घंटा पढ़ा दिया। मैं अपने 3 घंटा अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ा। कुछ लोग होंगे जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 3 घंटा है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं 3 घंटे नहीं सर और पढ़ना चाहते हैं, उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 6 आवर्स है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 10 घंटे के बाद भी ये बोलते होंगे कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि उनके सपने होंगे, उन्होंने वो सपने देखे होंगे और वो सपनों के पीछे भाग रहे होंगे। तो एवरी पर्सन, कोई भी हो, मतलब मैं हूं, आप हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जो भी है, हर बंदे की थ्रेशोल्ड लिमिट जरूर होती है और ये थ्रेशोल्ड लिमिट कहीं ना कहीं से डिसाइड करती है। मैंने जस्ट, आप अगर बोलोगे कि सर मतलब सब लोग क्यों नहीं कर पाते, तो इसका एक छोटा सा मेरा जो आंसर है वो आपके लिए ये है, ये डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कितने लोग रख पाते हैं ये बहुत जरूरी। कितने लोगों ने जो 10 महीने का टारगेट लिया है, कितने लोग जिन्होंने 10 महीने के अलावा 8 महीने का टारगेट लिया, कितने लोगों ने जिसने गेट के लिए 10 रैंक का टारगेट लिया, कितने लोगों ने उसके लिए काम किया। जितने लोग डिसिप्लिन होकर उसके लिए काम करेंगे ऑब्वियसली वो सिलेक्ट होंगे, चाहे वो 2 महीने का काम हो, चाहे वो 1 महीने का काम हो, चाहे वो 4 दिन का काम हो, जितने भी लोग। अब मैं बोलूं आपको एकदम से बोलोगे इसका मतलब सर पैशन चाहिए ना, गेट रैंक लाने का पैशन चाहिए। नहीं, पैशन से काम नहीं चलने वाला। पैशन से काम, मैं तुमसे बोलूं यार मेरा पैशन है ना, एक मूवी है ना मुझे बहुत पसंद, आप वो मुझे मूवी एक बार दिखा दोगे, दूसरी बार दिखा दोगे, तीसरी बार दिखा दोगे, चौथी बार दिखा दोगे, 5वीं बार में पागल हो गया क्या? मूवी दिखाते जा रहा, वही मूवी देखनी है क्या बार बार? तो पैशन से काम नहीं चलने वाला है। आपको मैं बोलूंगा कि एक ही चीज 6 बार पढ़नी है, आपका पैशन जो है ना साइड में हो जाएगा। पैशन से नहीं, आपको जो चाहिए वो है कमिटमेंट। आपको लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कमिटमेंट। अगर आपके पास कमिटमेंट है तो ऑब्वियसली पैशन से काम नहीं चलने वाला, बिकॉज पैशन आपका 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में पैशन खत्म हो जाता है। लेकिन आपके पास वो कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर आप वाकई में ये चीज सोचते हैं कि नहीं सर, मतलब अगर मैं एवरेज हूं सर, मैं फिर से बोलूंगा मुझे ये एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं एवरेज स्टूडेंट्स हूं, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हूं, मुझे ये सब चाहिए नहीं। मुझे वो बच्चे चाहिए, मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो वाकई में ये सोचते हैं कि यस आई कैन डू। आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आज अपना प्लान करिए कि अगले 12 महीने बाद, अगले 10 महीने बाद मैं अपने आप को कहां देखता हूं। क्या मैं फिर से यही चीज सोचूंगा, फिर से अगले जब 12 महीने आ जाएंगे क्या मैं फिर से YouTube पे आना शुरू करूंगा, क्या मैं फिर से टीचरों से बात करना शुरू करूंगा, वहां पे देखता हूं, या ऑब्वियसली मैं उस जगह पे अपने आप को देखता हूं कि यस अभी मेरा 1 महीने बाद एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में मुझे बैठना है और मैं एक महारत्ना में जाना चाहता हूँ, मैं उस जगह पे देखना चाहता हूँ, या ऑब्वियसली मैं एक मतलब वो हीरो वाली फीलिंग लेना चाहता हूँ, मैं अंडर 10 रैंक में आऊंगा। अंडर 10 रैंक में आऊंगा तो मुझे उसके लिए कितना काम करना है, आपको उसका प्लान करना चाहिए। और अगर आप वाकई में आपकी कमिटमेंट, आपके कुछ सपने हैं, तो उन सपनों का पहले एंड डिसाइड करो। बिकॉज एंड अगर यहां पे बैठ गया ना, एंड अगर आप यहां पे बैठ गया, आप जितने भी सक्सेसफुल लोग वो पहले ये डिसाइड करते ना कि मुझे कितना आगे जाना है, अगर वो एंड यहां पे बैठ गया ना तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो जितने भी जो भी लोग हैं, आई होप कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा, और जस्ट मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सारे के सारे लोग मतलब अपना जो भी कमिटमेंट है उस कमिटमेंट पे काम करिए। आप लोग अपने आप को तसल्ली मत दीजिए, आप लोग अपने आप को ये मत बोलिए कि नहीं मैं तो ये ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ ना, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा जो भी आप अपने आप को तसल्ली मत दीजिए। आप बस अपना कमिटमेंट के लिए काम करना शुरू करिए। मेरी कोई मदद चाहिए तो ऑब्वियसली मैं हेल्प के लिए रेडी हूँ, लेकिन उस मदद में जस्ट आपको वो कमिटमेंट वाला काम जो है वो पूरा करना पड़ेगा, है ना। और अगर आपका कमिटमेंट के पीछे अगर आप पड़ गए, एक बार वो पागलपन हो गया ना आपके अंदर, होता ना जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए आपको पागल बनना पड़ता है, और अगर आपके अंदर वो पागलपन आ गया ना तो आप देख लेना कि आपने जो सोचा है वो आप करके दिखाओगे। और देख लो यार, जो लोग पागलपन जो बात करते हैं कि नहीं सर मैं इसको करना चाहता हूँ, वो 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं ना। अरे पढ़ने नहीं, जो भी काम करना है वो करते हैं ना, वो करते हैं। हम किसी बंदे को एकदम से देख के बोल देते हैं यार उसकी तो किस्मत बड़ी अच्छी है,
हम किसी अपने दोस्त को देख के बोल देते हैं कि यार हमारा जो दोस्त है ना वो बड़ा एकदम से बहुत अच्छा शार्प माइंड हो गया, लेकिन उसके पीछे क्या है, उसने कितनी मेहनत की, वहां तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत की। तो किस्मत से ज्यादा अपनी कमिटमेंट पे, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। और मेरा बस पर्सनल सजेशन यही है कि आप अपना एम डिसाइड कर लीजिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा, कब करूँगा, एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। कुछ बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर अभी 2 दिन पहले आपने वीडियो डाला था कि आप डिमोटिवेट हो गए, है ना। दैट वाज जस्ट फॉर माय स्टूडेंट्स, जो भी मेरे स्टूडेंट्स थे जो नहीं पढ़ना चाहते, है ना, जो नहीं पढ़ना चाहते, दैट वाज फॉर माय स्टूडेंट्स। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो नॉलेज है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक जाए, है ना। ऑब्वियसली मैं अगर कोई चीज़ यहाँ पे आपको दे रहा हूँ तो मैं चाहूँगा ना मैक्सिमम तक जाए, और अगर वो कम लोगों तक जा रहा है तो मुझे भी लगेगा कि नहीं, कम लोगों तक नहीं, ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए, है ना। सो जस्ट अपना जो सपने हैं उनके पीछे दौड़िए, भागिए, चाहे जो करना है। जिंदगी जो है उसको चलने दीजिए, चलने दीजिए। आई नो कि कंडीशन बहुत खराब है, बट इस कंडीशन में, इस कोविड में बहुत चीज़ें हमें सीखने को भी मिली हैं कि हम मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये मोटिवेशन मेरी तरफ से कि यस वी कैन अचीव मैक्सिमम इन मिनिमम रिसोर्सेज, ठीक है। सो आई होप कि मतलब मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। सब लोग जस्ट इस लाइफ को ऐसे चलने दीजिए, और जो एम है उसको मत भूलिए। और जब जब आपको ऐसा लगे कि मैं क्विट करने जा रहा हूं, तो इस क्विट के पीछे एक क्विट ना करने का रीजन जरूर खोज लेना, बिकॉज यही लाइफ है। हम क्विट करके कुछ नहीं कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को परेशान करेंगे, है ना। सो आई होप कि मतलब आप लोग मतलब जितने भी लोग हैं, जो लोग भी मेहनत करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और यू विल अचीव दिस डेफिनेटली। ये मेरा बिलीव है कि आप अचीव करोगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।